वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड एन एक्सरे। अब जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरे होते क्या है हमारे पास। अगर फ़र्ज़ किया आपने चेस्ट एक्सरे लिया है किसी भी पेशेंट का तो आप उसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ हम एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस एक्सरेज वगैरह है हमारे पास जिस पे हम अपना डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे पास नॉर्मल हम एक्सरे से कोई भी इमेज लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास चार डेंसिटीज़ हैं या हमारे पास चार किस्म के मुख्तलिफ जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमारे पास शो होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरे होता क्या है। तो एक्सरे इज़ अ हाई डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अलावा ये इसका जो यूज़ है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास डायग्नोसिस बनाने के लिए मेडिकल फील्ड में। जैसा कि अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट हमारे साथ बोन फ्रैक्चर के साथ आता है, न्यूमोथोरैक्स के साथ आता है या प्लूरल फ्यूजन के साथ आता है, इसके अलावा किसी और पैथोलॉजी के साथ आता है तो आपने जो प्रायोरिटी देनी है वो चेस्ट एक्सरे को देनी है। इसके अलावा जो हमारे पास डेंसिटीज़ जो होती हैं वो किस तरह हमें दिखती हैं। तो जो मेटल वगैरह है या हमारे पास बोन है वो तकरीबन वाइट शो होती है। इसके अलावा एयर है वो हमारे पास ब्लैक शो होती है। इसके अलावा मज़ीद आप इस साइड पे बढ़ते जाएंगे तो जो कलर है हमारे पास चेंज होना शुरू हो पड़ेगा। तो जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है वो हल्का ग्रे से कलर में आता है। अब जब भी आप कभी कोई एक्सरे वगैरह अपने हाथ में उठाएंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज़ का पता होना चाहिए कि ये मेल एक्सरे है या फीमेल एक्सरे। आप उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो है वो ब्रेस्ट शैडो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये वाली साइड पे जो एक्सरे ये फीमेल का है, इसमें आप ये ब्रेस्ट शैडो देख सकते हैं बायलैटरल जो है हमारे पास। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो थोरैक्स है, थोरैक्स जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक शो होता है। उसका जो हमारे पास नॉर्मल जो थोरैक्स है और जो हमारे पास कार्डियक शैडो है वो तकरीबन 50% होना चाहिए थोरैक्स का। तो जिसको हम बोलते हैं कार्डियोथोरैसिक रेशो। अगर हमारे पास ये 50% है या 50% से लेस है तो ये नॉर्मल है। अगर ग्रेटर देन 50% है तो ये हमारे पास शो करती है कार्डियोमेगली, मतलब हार्ट जो है हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जब हम एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे को हम दो में डिवाइड करते हैं। तो एक है हमारे पास एक्सरे जो हम पीए व्यू में लेते हैं और एक जो एक्सरे हम लेते हैं एपी व्यू में। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो हम पीए व्यू को देख लेते हैं। पीए व्यू हम तब या उन पेशेंट का लेंगे जो कि कॉन्शियस होंगे एंड कैन वॉक। उसके अलावा अगर मोर देन हमारे पास 10 रिब्स हैं, अगर हमने कोई भी चेस्ट एक्सरे उठाया तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि ये पीए व्यू है। इसके अलावा पीए व्यू में हम नॉर्मली जो देखते हैं वो लंग पैरेन्काइमा देखते हैं कि या लंग की अबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमारे पास बेटर हमें नज़र आती हैं बाय मीन्स ऑफ अ पीए व्यू। इसके अलावा एपी व्यू में हम उन पेशेंट का लेते हैं जो कि अनकॉन्शियस है या टू ओल्ड हैं, जो वॉक नहीं कर सकते या हमारे पास स्ट्रेचर पे है या व्हील चेयर पे है, कोई ऐसा पेशेंट है तो उसके लिए आपने उसे एपी व्यू लेना है उसका। अब जब हम एपी व्यू लेते हैं तो यूजली हम देख रहे होते हैं कोई भी बोन एबनॉर्मेलिटी को। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें कि इसमें आप देखें कि कौन सी चीज़ क्या है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं ब्लैकिश एरिया बीच में है, ये हमारे पास ये हमारे लंग्स है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी है। लंग्स के बीच में आप ये देख सकते हैं बायलैटरल हमारे पास कोई ये एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है तो ये हमारा क्लेविकल है। इसके अलावा हमारे पास ये डॉट से कुछ शो हो रहे हैं जो मिडल में है तो ये हमारे पास हमारा वर्टिब्रा है। इसके अलावा आप ये वाले स्ट्रक्चर देख सकते हैं नीचे की साइड पे, इनकी डेंसिटी आप देखें तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायाफ्राम है। अब चूंकि ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे जो ये डेंसिटी है ये थोड़ी सी चेंज है। तो ये हमारे पास जो है गैस्ट्रिक बबल है जो कि नॉर्मल है। अगर यही गैस्ट्रिक बबल फर्ज किया हमारे हमारे पास इसी तरह की डेंसिटी यहाँ पे शो हो रही है तो ये हो सकता है कि हमारे पास रप्चर की वजह से हो। तो इंटेस्टाइनल रप्चर की वजह से ये डेंसिटी हो सकती है यहाँ पे। अब फर्दर हम अगर देखने की कोशिश करें तो चेस्ट एक्सरे में हम देख सकते हैं रिब्स। रिब्स हमारे पास आप देख रहे हैं कि कुछ यूं बने हुए हैं
और हमारे पास कुछ रिब्स जो हैं वो ऐसे हैं। तो जो हमारे पास ये दो तरह के हैं, एक पोस्टीरियर है और एक है एंटीरियर रिब्स। अब चूँकि हम जो ये एक्सरे वगैरह बना रहे होते हैं ये बैक से बना रहे होते हैं पेशेंट की, तो जो हमारे पास फ्रंट पे शो हो रहे हैं इस तरह, ये हमारे पास जो है बैक के हैं। अब ये वाली जो रिब्स है हमारे पास जो इस तरह शो हो रही है ये फ्रंट रिब्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रिब्स यूँ हमें शो हो रही हैं ये बैक की रिब्स हैं। अब मज़ीद आप देखें तो हमारे पास ये बीच में दोनों जो है राइट और लेफ्ट लंग के बीच में हमारे पास थोड़ा सा कुछ एरिया इस तरह का हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास कार्डियक शैडो है। इसके अलावा कार्डियक शैडो के अलावा हमारे पास जो कार्डियक वेसल्स वगैरह हैं, जो अयोर्टा या हार्ट से जो जो भी वेसल्स या हार्ट से हमारे पास जो जो वेसल्स भी निकल रही हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होती है। यूजली जो यहाँ पे हमारे पास नॉट सा बनता है ये आयोर्टा की वजह से बनता है। अब और कौन सी चीज़ हमारे पास शो होती है, तो हमारे पास ये आप देख लें कि एक सीधी सी लाइन है जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी चेंज है बनिस्बत किसी और के। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद ये फर्दर दो में डिवाइड हो रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास ट्रैकिया है जो कि राइट और लेफ्ट ब्रांच में हमारे पास डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं पीछे ये हमारे पास एक बोन सी शो हो रही है इसी साइड पे दूसरी तरफ भी। इसके अलावा हमारे पास ये देख सकते हैं आप छोटी छोटी जो है इस तरह के स्ट्रक्चर से हमारे पास शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है। अब आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो कार्डियोथोरेसिक रेशो है, कार्डियोथोरेसिक रेशो का मतलब है कि ये जो हमारे पास रेशो ये वाले जो एरिया इसको हम बोलते हैं ये थोरैक्स का पूरा एरिया। अगर ये हमारे पास हार्ट है तो कार्डियोथोरेसिक रेशो का मतलब है कि इस थोरैक्स के अंदर का कितना हिस्सा है जो वो हार्ट के ऊपर बना हुआ है। अगर फर्ज किया ये 50% है या 50% से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट का हार्ट जो है वो इलाज हुआ या हाइपरट्रॉफिक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 50% है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोमेगली। इसके अलावा हमारे पास दो किस्म के एंगल बनते हैं, एक को हम बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक एंगल, और एक होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अगर फ़र्ज़ किया नॉर्मली जो एक्सरे है वो हमारे पास इस तरह का कुछ एंगल यहाँ पे दोनों साइड्स पे शो करता है। अगर फ़र्ज़ किया ये यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्लूइड वगैरह होगा या कोई भी हमारे पास डेंसिटी वगैरह अदर देन फ्लूइड की हो सकती है, नमूनिया वगैरह या कुछ इस तरह की हो सकती है। तो अगर ये ब्लंटिंग हो जाए या यहाँ से ये वाला एंगल जो है वो ख़त्म हो जाए तो ये प्लूरल इफ्यूजन में हमारे पास हो सकता है। नॉर्मली जो है हमारे पास इस शेप का होता है। इसके अलावा जब हार्ट की साइड पे भी आप आएंगे तो वो भी हमारे पास कुछ इस तरह का शो होता है। तो ये आपने अभी तक देख लिया होगा कि ये जो एक्सरे है हमारे पास शो हो रही है ये पीए व्यू के साथ है और ये एक नॉर्मल एक्सरे है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने भूलनी नहीं है कि जब भी आपने एक्सरे के ऊपर कोई भी फाइंडिंग वगैरह देखनी है तो आपने डायरेक्ट उस पर डायग्नोसिस एक्सरे को देख के डायग्नोसिस नहीं बनाना। हमारा डायग्नोसिस होता है बनाने के लिए आपको ज़रूर चाहिए प्रॉपर हिस्ट्री, उसके बाद आपने फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी फाइंडिंग्स देखनी है, उसके बाद आपने लैब टेस्ट करवाना है और एट द एंड आपने एक्सरे का सहारा लेना है अपनी डायग्नोसिस को कंप्लीट करने के लिए। अब एक्सरे को आपने रीड किस तरह करना है, ABCDE अप्रोच है हमारे पास। A फॉर एयरवे, एयरवे में हमारे पास ट्रैकिया वगैरह आ सकता है। B फॉर ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें हमारे पास हार्ट आ सकता है, ब्लड वेसल्स को आप देख सकते हैं। C फॉर सर्कुलेशन है, इसी तरह जो माइनर ब्लड वेसल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। D फॉर आप डायाफ्राम देख सकते हैं। E फॉर आप मज़ीद जो है आगे जो है एक्स्ट्रा जो फाइंडिंग्स हैं आप वो ई के थ्रू देख सकते हैं। तो ये निमोनिक आपको याद रखने के लिए। अब जब भी आप एक्सरे अपने हाथ में उठाएंगे कोई भी एक्सरे फिल्म जो है तो उसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो होती हैं एक्सरे वगैरह हम लेते हैं जिन पेशेंट्स की वो होते हैं या तो न्यूमोथोरैक्स के साथ आएंगे, प्लूरल इफ्यूजन के साथ आएंगे, निमोनिया के साथ आएंगे, टीबी के साथ आएंगे या फाइब्रोसिस के साथ आएंगे।
अब फर्स्ट किया कोई पेशेंट आपके साथ न्यूमोथोरैक्स के साथ आता है तो उसका एक्सरे किस तरह का होगा। तो आपने कंपेयर करना है नॉर्मल एक्सरे को न्यूमोथोरैक्स वाले एक्सरे के साथ। अब नॉर्मल एक्सरे आप उसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास एयर जो होती है वो इतनी ज़्यादा ब्लैकिश जो हमारे पास शो नहीं हो रही होती। आप ये वाला आप हिस्सा देख सकते हैं कि ये राइट साइड है, अगर फर्ज किया तो ये लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में आप ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ही कुछ ब्लैक है और ये वाला भी एक्स्ट्रा ही कुछ ब्लैक है। तो ये हमारे पास शो करता है कि ये न्यूमोथोरैक्स है। इसके अलावा नमूनिया में हमारे पास आप देखेंगे, नमूनिया में ज़्यादातर हमारे पास पैच शेप होता है या लोबार नमूनिया हो सकता है। तो उसके अंदर हमारे पास पूरा एक लोब इन्वॉल्व है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंसोलिडेशन जो है नमूनिया की वजह से है, वो तकरीबन पूरे इस लोब को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास हम बोल सकते हैं राइट लोअर लोब नमूनिया का केस है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आपके साथ पल्मोनरी टीबी के साथ आएगा तो आप किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये जो रेटिक्यूलोसाइट्स टाइप रेटिक्यूल्स जो बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि टीबी में हमारे पास कुछ इस तरह की फाइंडिंग शो होती है। नमूनिया और टीबी का जो है एक्सरे वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट होता है। इसके लिए आपको हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगर फर्ज किया कोई पेशेंट टीबी के सिम्टम्स के साथ है लेकिन आपको एक्सरे उसका बिल्कुल नमूनिया वाला नज़र आ सकता है, या कोई नमूनिया का पेशेंट आया उसके साथ उसकी हिस्ट्री अगर फर्ज किया टीबी वाली है तो वो टीबी का भी हो सकता है। तो इट्स हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीबी एंड नमूनिया। इसके अलावा हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन का है। प्लूरल इफ्यूजन में जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि हमारे पास एंगल कुछ इस तरह का नॉर्मल जो एंगल है वो शो होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो हमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। और ये जो ऊपर बीच में वाइटिश सा एरिया, ये हो सकता है ज़्यादातर ये फ्लूइड हो या फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। अब अगर फर्ज किया ये फ्लूइड है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इसकी वजह से हमारे पास जो लंग का जो पेरेन्काइमा है वो बहुत छोटा सा हो के रह गया बनिस्बत दूसरे की। यहाँ पे भी हमारे पास देख सकते हैं ब्लंटिंग थोड़ी बहुत ही शो हो रही है। तो ये थी चेस्ट एक्सरे। अब हम बढ़ते हैं आगे बोन एक्सरे या बोन का। जब भी आपके पास एक्सरे आएगा तो किन चीज़ों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो बोन एक्सरे हम यूजली करवाते हैं अगर कोई पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आया है तो हम देख रहे होते हैं कि क्या फ्रैक्चर्ड है या नहीं है। अगर किसी के कोई पास्ट या प्रीवियस हिस्ट्री में फ्रैक्चर है तो उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई। इसके अलावा ये चीज़ें आप चेक करने के लिए जो है एक्सरे करवाते हैं। अब फ्रैक्चर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूटी ऑफ द बोन को ब्रेक करेगी तो वो फ्रैक्चर होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फीमर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जॉइंट है, जो फीमर है, इसके बीच में जो हमारे पास डेंसिटी है बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब दूसरी साइड पे आप आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो डेंसिटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बीच का एरिया जो है हमारे पास उसकी डेंसिटी डिफरेंट है बाकी की निस्बत। तो हमारे पास ये वाला एरिया है, इस जगह पे हमारे पास फ्रैक्चर है। इसके अलावा दूसरी साइड पे आप आते हैं तो यहाँ से आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी बिल्कुल सेम है। यहाँ से भी आप यहाँ तक देख सकते हैं तो डेंसिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन बीच का जो ये एरिया है इसकी डेंसिटी हमारे पास थोड़ी सी चेंज हुई है। तो जो ये एरिया है इसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर, इस एरिया पे हमारे पास। अब जो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है हमारे पास कि कंसोलिडेशन क्या है, नोड्यूल क्या है, मास आएगा अगर, या इलेक्ट्रिसिस के साथ अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसका एक्सरे में हमारे पास किस तरह की फाइंडिंग होगी। तो अगर फर्ज किया हमारे पास इस तरह की फाइंडिंग है तो वो कंसोलिडेशन की वजह से है। अगर इंटरस्टिशियल चेंजेस हैं तो वो कुछ इस तरह की आपको एक्सरे पे शो होंगी। अगर नोड्यूल है हमारे पास तो वो इस तरह का शो होगा, जो जिसका साइज़ है बनिस्बत मास जो है तो हमारे पास थोड़े बड़े साइज़ का होगा। नोड्यूल जो हमारे पास छोटे साइज़ का होगा। एटिलेक्टिसिस के साथ अगर फर्ज किया कोई पेशेंट आता है तो उसकी फाइंडिंग कुछ इस तरह की हमारे पास शो होगी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।